वीडियो में जैसे कि हमने देखा कि गाड़ी को जब भी थर्ड गियर देते, उसके तुरंत बाद गाड़ी झटके देके एकदम गियर को न्यूट्रल कर देता है। थर्ड गियर में दिया, क्लच रिलीज़ किया, तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो थर्ड गियर से डायरेक्ट न्यूट्रल हो रहा है। अब इसमें जाने से पहले मतलब इस टॉपिक में बात करेंगे, बट इससे पहले आपको कुछ और चीज़ क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबका गाड़ी में यही प्रॉब्लम होगा। देखिए, जब भी गियर से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होता है तो पहले तो जो रीज़न होता है, गाड़ी गियर जब आप देते हैं तो एंगेज होने में प्रॉब्लम, कि गाड़ी थोड़ा गियर एंगेज करने में ज़्यादा आपका हार्डनेस फील होता है। तो उसके लिए पहले आपको जो कंफर्म करना है, गाड़ी स्टॉप रहेगा मतलब बंद कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में। उस कंडीशन में आप पहले देखिए जो गियर है, वो गियर लीवर हर एक पोजीशन में, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, अगर सिक्स गियर है तो सिक्स गियर और रिवर्स गियर, ऑफ कंडीशन में पहले आपको हर गियर में मूवमेंट करके देखना है, क्या उस टाइम भी ये जैम है या नहीं है। अगर गाड़ी ऑफ कंडीशन में भी आपका गियर जैम मूवमेंट कर रहा है, दैट मीन्स आपकी गियर बॉक्स या फिर क्लच, ये सब साइड में प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो गियर लीवर हाउसिंग है या जो केबल है, उसमें प्रॉब्लम होने की चांसेस है। अब आपने कंफर्म कर लिया कि नहीं, मेरा गाड़ी ऑफ कंडीशन में सारा गियर जो है वो बिल्कुल क्लियर एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब आपको करना है कि गाड़ी स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद सेम हर एक गियर आपको मूवमेंट करके देखना है। क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट है, क्लच दबा के आपको हर एक गियर पोजीशन को मूवमेंट करके देखना है। फर्स्ट गियर दे के देखिए जाम है कि नहीं है, मतलब देखिए। आपको अगर उस टाइम में जैम लग रहा है, जैसे गाड़ी स्टार्ट किया और गियर शिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसमें अगर आपको जैम महसूस होता है, दैट मीन्स आपकी गाड़ी की जो क्लच है वो क्लच में प्रॉब्लम है, और जिसके चलते आपकी गाड़ी की गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ा जैम हो रहा है। क्लच में भी कई बार ऐसा होता है कि क्लच केबल अगर है तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने के बाद आपका ये गियर शिफ्टिंग वाला जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाता है। और अगर आपका हाइड्रोलिक क्लच है तो उसमें जो सिलेंडर रहता है, दोनों सिलेंडर में कई बार प्रॉपर प्रेशर नहीं बन पाता, तो सिलेंडर के कारण आपका जो प्रेशर बनना चाहिए क्लच दबाने के टाइम में वो नहीं होता है, और उसके चलते भी ये गियर हार्डनेस आपको महसूस हो सकता है। तो उसका थोड़ा आपको देखना है कि लीकेज वीकेज है या नहीं है। और बाकी जो प्रेशर प्लेट रहता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है कि गाड़ी प्रेशर प्लेट या क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो अगर क्लच हार्ड रहेगा तो उस कंडीशन में भी ये गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम होने की चांसेस है। तो नॉर्मली क्लच खराब है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप तो हार्डनेस चेक कीजिए। अगर केबल टाइप है तो केबल को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। और अगर हाइड्रोलिक क्लच है तो हाइड्रोलिक क्लच में आपको जो दोनों सिलेंडर रहते हैं, मास्टर सिलेंडर और स्लेव सिलेंडर, तो उसको भी देखिए कहीं से ऑयल लीकेज वीकेज है या नहीं है, या फिर कई बार उसका प्रेशर नहीं होता है, तो ये देखना है ज़रूरी। अब नेक्स्ट जो है, आप स्टार्ट करने के बाद आपका क्लच बिल्कुल सही है, बट फिर भी गियर देने में, एंगेज करने में आपका थोड़ा जैम महसूस हो रहा है। क्लच व्लच तो सही है, ये कंफर्म कर लिए, नया क्लच भी कर लिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में ना, नॉर्मली जब भी आप पर्टिकुलर किसी एक गियर में, सपोज थर्ड गियर आपका एंगेजिंग में थोड़ा घिसाव साउंड आएगा, ग्रिंडिंग नॉइज़, या फिर बहुत ज़्यादा जाम होगा, तो उस केस में भी आपका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के अंदर की पिनियन या सिंक्रोनाइज़र का प्रॉब्लम ही होता है। और जैसे कि मेरा इस गाड़ी में भी हो रहा था, एंगेजिंग के टाइम में मेरा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, एंगेज तो हो रहा था, बट जैसे एंगेज करते हैं उसके बाद तुरंत उसको झटके मार के न्यूट्रल। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए समझिए, अगर प्रॉपर एंगेज नहीं होगा तब भी वो लॉक छोड़ देगा, और अगर प्रॉपर एंगेज हुआ भी है लेकिन जो लॉकिंग है, वो लॉक अगर खराब हो जाएगा सिंक्रोनाइजर का, तो उस केस में भी वो रिलीज कर देगा। लेकिन मेरा गाड़ी में ये लॉक उतना खराब भी नहीं हुआ है, कभी कभार एक आध बार उसको रिटर्न कर रहा है, और कस्टमर का यही प्रॉब्लम है। तो मैंने इसके लिए स्पेशली पूरा कंप्लीट जो थर्ड गियर यूनिट है, ये यूनिट को ही बदल दिया ताकि ये प्रॉब्लम वापस ना आए। आप आपका गाड़ी में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, पहले तो देखिए एंगेजिंग के टाइम में अगर प्रॉब्लम होता है और साथ में कोई ग्रिंडिंग नॉइज़ भी हो रहा है पर्टिकुलर किसी एक गियर में, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू आपका गियर बॉक्स के अंदर का जो पिनियन और सिंक्रोनाइज़र है उसमें प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी आपको गियर बॉक्स खोलने होगा, और खोलने की बात नहीं, आपको आगे का जो इंस्पेक्शन है वो करना पड़ता है। बाकी मैंने इस गाड़ी में कंप्लीट जो मेरा थर्ड गियर सिंक्रोनाइज़र यूनिट है, वो यूनिट को बदल के गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल 100% सॉल्व कर दिया। गियर बॉक्स ओवरऑलिंग करने से पहले जो चीज़ आपको याद रखना है, अगर कोई भी जूनियर टेक्नीशियन मेरा ये वीडियो देख रहा है और फर्स्ट टाइम गियर बॉक्स ओवरऑलिंग कर रहा है, तो भाई अपने जो स्मार्टफोन तो अभी सबके पास अवेलेबल है,
उसमें पहले आप एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो उठा के रखिए। बाद में जब आप ये सारा पिनियन को इंस्टॉल करेंगे तो बड़े आसानी होगा और कोई परेशानी नहीं होगा। और जैसे कि देखिए इसके अंदर जो कॉलर रहता है और जो शैफ्ट होगा उसके अंदर ऑयल का लाइन या गैलरी बना हुआ रहता है। तो ये ऑयल लाइन अगर प्रॉपरली मैच ना हो तो उस केस में आपकी पूरा जो काम है वो बेकार हो सकता है, गियर सीज हो सकता है इसके कारण। तो इसमें आपको खास करके ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी गियर बॉक्स का ये पिनियन खोल के इसको रीइंस्टॉल किया जाएगा तो उस केस में आप कोशिश कीजिए एकदम मतलब 100% कि हाइड्रोलिक प्रेशर का ही यूज़ करिए, ना कि इसको हैमरिंग करके या छेनी चीजल से इसको खोलना मतलब फिटिंग करना। तो उससे ये जो शैफ्ट और कॉलर या बियरिंग रहता है उसमें डैमेज होने की एक चांसेस रहता है। बस ये मेरे तरफ से छोटा सा टिप्स था जो कि आई होप कि आप लोगों को अपने काम करते वक्त हेल्प करेगा। ये थर्ड गियर सिंक्रोनाइजर यूनिट है और इसके अंदर जो जो पार्ट रहता है, पहले तो ये सिंक्रोनाइजर हब, इस हब के ऊपर तीनों साइड देखिए लॉक लगाने का जो पोजीशन है, इस तरह से तीनों तरफ से ये लॉक लगता है। और ये लॉक ही मेन खराब होता है अगर गाड़ी बार बार न्यूट्रल हो रहा है किसी भी गियर से। तो उस गियर का ये लॉक आपको पहले चेक करना है। और उसके ऊपर ये मैंने जो लगाया ये सिंक्रोनाइजर स्लीव है, इसके ऊपर साइड से एक सिंक्रोनाइजर रिंग बैठेगा और ठीक नीचे की साइड से भी एक सिंक्रोनाइजर रिंग बैठेगा। तो दोनों तरफ से दोनों सिंक्रोनाइजर रिंग लगा हुआ रहता है। और अगर गाड़ी गियर देने में जैम होता है या ग्रिंडिंग नॉइज होता है तो उस केस में ज़्यादातर केस में सिंक्रोनाइजर रिंग की प्रॉब्लम होता है।